किसी को मत छोड़ना, सबसे अलग अलग स्टेटमेंट लो, क्विक। इन्हें हमारी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो धो डालेंगे। यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मान एक केला और चाहिए और लाल। कितने केले खाएगा तू? चलो चलो चलो। अरे इससे ज्यादा मत खिलाओ, फट जाएगा। ये रहा चूने का डिब्बा, यहाँ रख देती क्यों हूँ। दीदी, खुश हो ना? हाँ हूँ तो। अभी तो एक की ही शादी हुई है, 7 शादियाँ और बाकी हैं। सबकी धूमधाम से करेंगे। कैसे होगी? आप तो सबको दिल खोल कर बांटते और हम तो इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। और हाँ, ये सब करने के पीछे कोई वजह है क्या? अरे बताओ बताओ, कोई तो वजह होगी ना। याद कीजिए वो पीछे जाना क्या कहते हैं उसको फ्लैशबैक कहते हाँ हैं। वही 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 वही। भाई के घर में कुछ हुआ होगा। भाई अगर आपके दिल में कुछ है तो हमें बता दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर इच्छा है तो ही बताइए, वरना नो टेंशन। सुनिए सर, कहानी बड़ी लंबी है क्या? बहुत नींद आ रही थी। ए तू चुप बैठ। बेटा तुम बोलो बेटा। पॉलिटिशियंस और वीआईपीज के यहाँ रेड डालने के लिए कहेंगे तो करेगा? हिम्मत है? जरूर करूंगा सर। और उसके बाद हमारी नौकरी को तेरा बाप संभालेगा। हम प्रॉपर ऑर्डर्स और हायर ऑफिशियल्स के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस। सॉरी। एक बात बता, तुझे कोई कहावत आती है क्या? अभी फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है सर। लेकिन मुझे याद है, सुनाओ तुझे। सर अगर नदी की गहराई पता ना हो तो उसमें छलांग नहीं लगाते। समझ में नहीं आया ना? अपने बाप से पूछना, वही बताएगा। नहीं, समझ में आ गया सर। ओके, इंटरव्यू इज ओवर, यू मे लीव। बाहर जाइए। थैंक यू सर। वो मुझे एक कहावत याद आ गई, बोलूं क्या सर? कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है और ताकतवर को ऊपर वाला मारता है। सही वक्त आने पर कोई ना कोई जरूर मारता है। वो जब मारेगा तब देख लेंगे। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, सुनेगा? मैं चाहूं तो तुझे यहां आसानी से काम दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद जब तेरा बाप मेरे लिए चाय लाएगा, तू मेरे सामने बैठकर चाय नहीं पी पाएगा। और तेरा बाप दरवाजा खोलकर बाहर चला जाएगा, तू उसे रोकेगा लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ शेर मैं हूँ और सब शेर के सामने आने से डरते हैं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तुझे काम जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तब जब तेरा बाप इस दुनिया से निकल लेगा। तुझे प्यून की नौकरी मिलेगी, मेरे लिए चाय लाएगा, मेरी कार का दरवाजा खोलेगा। तू यहाँ कुछ भी काम कर सकता है। अब तू एक काम कर, जाकर अपने बाप को बोल कि वो तेरी नौकरी के लिए या तो पैसे जमा करे या भगवान को प्यारा हो जाए। एक कहावत सुनाता हूं, चिड़िया कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, वो शिकारी चील नहीं बन सकती है। निकल। ये सब करने के पीछे कोई वजह है क्या? अरे बताओ बताओ, कोई तो वजह होगी ना। याद कीजिए वो पीछे जाना क्या कहते हैं उसको फ्लैशबैक कहते हाँ हैं। वही 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 वही। भाई के घर में कुछ हुआ होगा। भाई अगर आपके दिल में कुछ है तो हमें बता दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर इच्छा है तो ही बताइए, वरना नो टेंशन। सुनिए सर, कहानी बड़ी लंबी है क्या? बहुत नींद आ रही थी। ए तू चुप बैठ। बेटा तुम बोलो बेटा। पॉलिटिशियंस और वीआईपीज के यहाँ रेड डालने के लिए कहेंगे तो करेगा? हिम्मत है? जरूर करूंगा सर। और उसके बाद हमारी नौकरी को तेरा बाप संभालेगा। हम प्रॉपर ऑर्डर्स और हायर ऑफिशियल्स के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस। सॉरी। एक बात बता, तुझे कोई कहावत आती है क्या? अभी फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है सर। लेकिन मुझे याद है, सुनाओ तुझे। सर अगर नदी की गहराई पता ना हो तो उसमें छलांग नहीं लगाते। समझ में नहीं आया ना? अपने बाप से पूछना, वही बताएगा। नहीं, समझ में आ गया सर। ओके, इंटरव्यू इज ओवर, यू मे लीव। बाहर जाइए। थैंक यू सर। वो मुझे एक कहावत याद आ गई, बोलूं क्या सर? कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है और ताकतवर को ऊपर वाला मारता है। सही वक्त आने पर
कोई ना कोई जरूर मारता है। वो जब मारेगा तब देख लेंगे। ए, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, सुनेगा? मैं चाहूं तो तुझे यहां आसानी से काम दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद जब तेरा बाप मेरे लिए चाय लाएगा, तू मेरे सामने बैठकर चाय नहीं पी पाएगा और तेरा बाप दरवाजा खोलकर बाहर चला जाएगा। तू उसे रोकेगा लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ शेर मैं हूं और सब शेर के सामने आने से डरते हैं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं तुझे काम जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तब जब तेरा बाप इस दुनिया से निकल लेगा। तुझे प्यून की नौकरी मिलेगी, मेरे लिए चाय लाएगा, मेरी कार का दरवाजा खोलेगा। तू यहाँ कुछ भी काम कर सकता है। अब तू एक काम कर, जाकर अपने बाप को बोल कि वो तेरी नौकरी के लिए या तो पैसे जमा करे या भगवान को प्यारा हो जाए। एक कहावत सुनाता हूं, चिड़िया कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, वो शिकारी चील नहीं बन सकती है। निकल। बेटे, आज इतना लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं, वो जरा दोस्तों के साथ देर हो गई। ठीक है। अरे बेटा ये बता, इंटरव्यू कैसा रहा? सब सही से हुआ ना? सब सही से हुआ। बेटा उस ऑफिस में तेरे बाप की बहुत इज्जत है, सबने तुम्हें इज्जत दी ना? हाँ, मैडम ने अच्छी तरह रिसीव किया। ठीक है बेटा। और वो उत्तम कुमार है ना, वो तो शक था मुझे कि वो घटिया इंसान उत्तम मेरी दुश्मनी का बदला तुमसे जरूर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अच्छा इंसान है। उन्होंने एक ही सवाल किया और मैंने उसका सही जवाब दे दिया। नौकरी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। बड़ी खुशी हुई बेटा। खाना खा ले। नौकरी मिल जाएगी कह रहा है और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अच्छा तो है। हाँ, नौकरी पक्का मिल जाएगी ना बेटा? मिल जाएगी पापा, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। हैवी कंपटीशन है। रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। लेकिन तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी ना बेटा? कब से एक ही सवाल कर रहे हो? नौकरी मिलने के बाद खाना दोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, शांत हो जाओ। बेटा, तुझसे किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि एक साधारण क्लर्क का बेटा होने के बावजूद भी तुझे एक बड़ा ऑफिसर क्यों बनना है? अब फिजूल की बातें मत करो। ड्यूटी करते करते तेरा बाप मर जाएगा तो उसकी पियून की नौकरी तुझे मिल जाएगी। जाकर बाप को मरने को बोल। ऐसा तुझसे किसी ने कहा क्या? मैं हाथ धोकर रहता हूं। और वीआईपीज के यहाँ रेट डालने के लिए कहेंगे तो करेगा? हिम्मत है? जरूर करूंगा सर। और उसके बाद हमारी नौकरी को तेरा बाप संभालेगा। हम प्रॉपर ऑर्डर्स और हायर ऑफिशियल्स के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस। सॉरी। एक बात बता, तुझे कोई कहावत आती है क्या? अभी फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है सर। लेकिन मुझे याद है, सुनाओ तुझे। सर, अगर नदी की गहराई पता ना हो तो उसमें छलांग नहीं लगाते। समझ में नहीं आया ना? अपने बाप से पूछना, वही बताएगा। नहीं, समझ में आ गया सर। ओके, इंटरव्यू इज ओवर, यू मे लीव। बाहर जाइए। थैंक यू सर। वो मुझे एक कहावत याद आ गई, बोलूं क्या सर? कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है और ताकतवर को ऊपर वाला मारता है। सही वक्त आने पर कोई ना कोई जरूर मारता है। वो जब मारेगा तब देख लेंगे। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, सुनेगा? मैं चाहूं तो तुझे यहां आसानी से काम दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद जब तेरा बाप मेरे लिए चाय लाएगा,
तू मेरे सामने बैठकर चाय नहीं पी पाएगा और तेरा बाप दरवाजा खोलकर बाहर चला जाएगा। तू उसे रोकेगा लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ शेर मैं हूँ और सब शेर के सामने आने से डरते हैं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तुझे काम जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तब जब तेरा बाप इस दुनिया से निकल लेगा। तुझे प्यून की नौकरी मिलेगी, मेरे लिए चाय लाएगा, मेरी कार का दरवाजा खोलेगा। तू यहाँ कुछ भी काम कर सकता है। अब तू एक काम कर, जाकर अपने बाप को बोल कि वो तेरी नौकरी के लिए या तो पैसे जमा करे या भगवान को प्यारा हो जाए। एक कहावत सुनाता हूँ, चिड़िया कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, वो शिकारी चील नहीं बन सकती है। निकल। बेटे, आज इतना लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं, वो जरा दोस्तों के साथ देर हो गई। ठीक है। अरे बेटा ये बता, इंटरव्यू कैसा रहा? सब सही से हुआ ना? सब सही से हुआ। बेटा उस ऑफिस में तेरे बाप की बहुत इज्जत है, सबने तुम्हें इज्जत दी ना? हाँ, मैडम ने अच्छी तरह रिसीव किया। ठीक है बेटा। और वो उत्तम कुमार है ना, वो तो शक था मुझे कि वो घटिया इंसान उत्तम मेरी दुश्मनी का बदला तुमसे जरूर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अच्छे इंसान है। उन्होंने एक ही सवाल किया और मैंने उसका सही जवाब दे दिया। नौकरी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। बड़ी खुशी हुई बेटा। खाना खा ले। नौकरी मिल जाएगी कह रहा है और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अच्छा तो है। हाँ, नौकरी पक्का मिल जाएगी ना बेटा? मिल जाएगी पापा, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। हैवी कंपटीशन है। रिजल्ट आने के बाद देख। ए, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, सुनेगा? मैं चाहूं तो तुझे यहां आसानी से काम दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद जब तेरा बाप मेरे लिए चाय लाएगा, तू मेरे सामने बैठकर चाय नहीं पी पाएगा और तेरा बाप दरवाजा खोलकर बाहर चला जाएगा। तू उसे रोकेगा लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ शेर मैं हूं और सब शेर के सामने आने से डरते हैं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं तुझे काम जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तब जब तेरा बाप इस दुनिया से निकल लेगा। तुझे प्यून की नौकरी मिलेगी, मेरे लिए चाय लाएगा, मेरी कार का दरवाजा खोलेगा। तू यहाँ कुछ भी काम कर सकता है। अब तू एक काम कर, जाकर अपने बाप को बोल कि वो तेरी नौकरी के लिए या तो पैसे जमा करे या भगवान को प्यारा हो जाए। एक कहावत सुनाता हूं, चिड़िया कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, वो शिकारी चील नहीं बन सकती है। निकल। बेटे, आज इतना लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं, वो जरा दोस्तों के साथ देर हो गई। ठीक है। अरे बेटा ये बता, इंटरव्यू कैसा रहा? सब सही से हुआ ना? सब सही से हुआ। बेटा उस ऑफिस में तेरे बाप की बहुत इज्जत है, सबने तुम्हें इज्जत दी ना? हाँ, मैडम ने अच्छी तरह रिसीव किया। ठीक है बेटा। और वो उत्तम कुमार है ना, वो तो शक था मुझे कि वो घटिया इंसान उत्तम मेरी दुश्मनी का बदला तुमसे जरूर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अच्छे इंसान है। उन्होंने एक ही सवाल किया और मैंने उसका सही जवाब दे दिया। नौकरी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। बड़ी खुशी हुई बेटा। खाना खा ले। नौकरी मिल जाएगी कह रहा है और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अच्छा तो है। हाँ, नौकरी पक्का मिल जाएगी ना बेटा? मिल जाएगी पापा, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। हैवी कंपटीशन है। रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। लेकिन तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी ना बेटा? कब से एक ही सवाल कर रहे हो? नौकरी मिलने के बाद खाना दोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, शांत हो जाओ। बेटा, तुझसे किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि एक
साधारण क्लर्क का बेटा होने के बावजूद भी तुझे एक बड़ा ऑफिसर क्यों बनना है? आप फिजूल की बातें मत करो। ड्यूटी करते करते तेरा बाप मर जाएगा तो उसकी पियून की नौकरी तुझे मिल जाएगी। जाकर बाप को मरने को बोल। ऐसा तुझसे किसी ने कहा क्या? मैं हाथ धोकर आता हूं। बेटे, आज इतना लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं, वो जरा दोस्तों के साथ देर हो गई। ठीक है। अरे बेटा ये बता, इंटरव्यू कैसा रहा? सब सही से हुआ ना? सब सही से हुआ। बेटा उस ऑफिस में तेरे बाप की बहुत इज्जत है, सबने तुम्हें इज्जत दी ना? हाँ, मैडम ने अच्छी तरह रिसीव किया। ठीक है बेटा। और वो उत्तम कुमार है ना, वो तो शक था मुझे कि वो घटिया इंसान उत्तम मेरी दुश्मनी का बदला तुमसे जरूर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अच्छा इंसान है। उन्होंने एक ही सवाल किया और मैंने उसका सही जवाब दे दिया। नौकरी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। बड़ी खुशी हुई बेटा। खाना खा ले। नौकरी मिल जाएगी कह रहा है और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अच्छा तो है। हाँ, नौकरी पक्का मिल जाएगी ना बेटा? मिल जाएगी पापा, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। हैवी कंपटीशन है। रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। लेकिन तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी ना बेटा? कब से एक ही सवाल कर रहे हो? नौकरी मिलने के बाद खाना दोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, शांत हो जाओ। बेटा, तुझसे किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि एक साधारण क्लर्क का बेटा होने के बावजूद भी तुझे एक बड़ा ऑफिसर क्यों बनना है? आप फिजूल की बातें मत करो। ड्यूटी करते करते तेरा बाप मर जाएगा तो उसकी पियून की नौकरी तुझे मिल जाएगी। जाकर बाप को मरने को बोल। ऐसा तुझसे किसी ने कहा क्या? मैं हाथ धोकर आता हूं। पापा चलो खाना खाते हैं। पापा, 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 पापा आप क्या कर रहे हैं? पापा दरवाजा खोलिए, क्या कर रहे हैं आप? पापा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए पापा, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ। क्या क्या हाथ ख्याल आ धोने रहे के थे? लिए बाथरूम भी नहीं जाने देगा क्या? ठीक है, पर मुझे कोई जवाब तो देना चाहिए था। हाँ? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं क्या सोचूंगा? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों मरूंगा? हाथ पैर धो क्या खाना खाते हैं? अगर कल ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार।
चलो खाना खाते हैं। पापा, 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 आप क्या कर रहे हैं? पापा दरवाजा खोलिए, क्या कर रहे हैं आप? पापा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, पापा दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, पापा, पापा दरवाजा खोलिए। इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, क्या क्या हाथ ख्याल आ धोने रहे के थे? लिए बाथरूम भी नहीं जाने देगा क्या? ठीक है, पर मुझे कोई जवाब तो देना चाहिए था। हाँ? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं क्या सोचूंगा? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों मरूंगा? हाथ पैर धो क्या खाना खाते हैं? अगर कल ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। अरे तू यार, मेरी बीवी भाग गई यार। उस दिन जो मैंने झगड़ा किया था ना, उसकी वजह से उन्होंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिली। हम लोग को नौकरी कैसे मिलेगी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। सबको पता चल गया होगा ना, बदनामी हो जाएगी। ठीक है, क्या तुझे नौकरी मिली? इधर ही बैठा है क्या? मुझे लगा तू भी मुझे छोड़कर भाग गया। कल से मैं बाहर नहीं निकल सकता ना। उस दिन उसे 75,000 दे देना चाहिए था ना। पैसे के बिना हमको नौकरी नहीं मिल सकती है? ये लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं ना, चोर लोग। पर पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती और वो इंसान आत्महत्या करता है तो फिर वो आत्महत्या नहीं, खून होता है। मेरे दोस्त को उन्होंने मारा, मैं चुप कैसे बैठता? कोई अपने डिपार्टमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। मिस्टर उत्तम, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं सर, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं दी है। मैं सबके पास गया हूं, नॉट वन कंप्लेन और एनी एविडेंस। सर, अगर ये केस कृष्ण विश्वा को सौंप दे तो इसका हल जरूर निकल आएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। सर, ये कृष्णा विश्वा कौन है सर? कृष्णा विश्वा को नहीं जानते? माफ कर दीजिए, नादान है, इससे गलती हो गई। इसने जिस लड़की का रेप किया है वो सिर्फ 15 साल की है। सर, मेरा एक ही बेटा है। क्यों किया तूने ऐसा? सर, मैंने अच्छी परवरिश दी है सर। दूसरे अक्यूज्ड को रेडी कर लिया है सर, और वो भी सरेंडर होने के लिए तैयार है। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मेरे परिवार के साथ आप इस तरह से इमोशनल बातें मत कीजिए सर। क्या है सर? अरे तू यार, मेरी बीवी भाग गई यार। उस दिन जो मैंने झगड़ा किया था ना, उसकी वजह से उन्होंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिली। हम लोग को नौकरी कैसे मिलेगी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। सबको पता चल गया होगा ना, बदनामी हो जाएगी। ठीक है, क्या तुझे नौकरी मिली? इधर ही बैठा है क्या? मुझे लगा तू भी मुझे छोड़कर भाग गया। कल से मैं बाहर नहीं निकल सकता ना। उस दिन उसे 75,000 दे देना चाहिए था ना। पैसे के बिना हमको नौकरी नहीं मिल सकती है? ये लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं ना, चोर लोग। उस रात अपने दोस्त हरी को खो देने के बाद मैंने जिंदगी में एक बहुत जरूरी बात सीखी। आत्महत्या करना गुनाह है, पर पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती और वो इंसान आत्महत्या करता है तो फिर वो आत्महत्या नहीं, खून होता है। मेरे दोस्त को
उन्होंने मारा, मैं चुप कैसे बैठता? कोई अपने डिपार्टमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। मिस्टर उत्तम, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं सर, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं दी है। मैं सबके पास गया हूं, नॉट वन कंप्लेन और एनी एविडेंस। सर, अगर ये केस कृष्ण विश्वा को सौंप दे तो इसका हल जरूर निकल आएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। सर, ये कृष्णा विश्वा कौन है सर? कृष्णा विश्वा को नहीं जानते? माफ कर दीजिए, नादान है, इससे गलती हो गई। इसने जिस लड़की का रेप किया है वो सिर्फ 15 साल की है। सर, मेरा एक ही बेटा है। क्यों किया तूने ऐसा? सर, मैंने अच्छी परवरिश दी है सर। दूसरे एक्यूज्ड को रेडी कर लिया है सर, और वो भी सरेंडर होने के लिए तैयार है। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मेरे परिवार के साथ आपके इस तरह से हाथ में- इमोशनल बातें मत कीजिए सर। क्या है सर ये सब? देखिए, बंदूक हॉस्टल से गिर गई। अगर मैं आपकी पोजीशन पर होता तो शट अप सर। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया आपने? ये आपने क्या कर दिया? आपके बच्चे ने गलती की, ये सुनते ही आपने अपने बेटी को गोली मार दी। आपकी जैसा ईमानदार ऑफिसर मैं आपके लिए क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। कम ऑन एवरीवन, सल्यूट। यस सर, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऑनर दिस मैन, सल्यूट। आपका नाम बदनाम नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, घर चाहिए। यानी आपने अपने बेटे को गोली नहीं मारी, आपने गोली मारी इस वजह से आपको प्रमोशन मिला। चुप बैठो, ये बातें करना जरूरी है क्या? किसी और के सामने मत कह देना। मिस्टर उत्तम, इस नकली रेड के बारे में किसी भी अखबार में क्यों नहीं आया? Why? सर, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं की है और कोई एविडेंस भी नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। इससे काफी लोगों को। रोक क्यों रहे हो? मजाक उड़ेगा तो उड़ने दो, ये खबर छपनी चाहिए। ओके, कल सारे पेपर्स में ये खबर छपनी चाहिए। ओके सर। उस रात अपने दोस्त हरी को खो देने के बाद मैंने जिंदगी में एक बहुत जरूरी बात सीखी। आत्महत्या करना गुनाह है, पर पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती और वो इंसान आत्महत्या करता है तो फिर वो आत्महत्या नहीं, खून होता है। मेरे दोस्त को उन्होंने मारा, मैं चुप कैसे बैठता? कोई अपने डिपार्टमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। मिस्टर उत्तम, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं सर, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं दी है। मैं सबके पास गया हूं, नॉट वन कंप्लेन और एनी एविडेंस। सर, अगर ये केस कृष्ण विश्वा को सौंप दे तो इसका हल जरूर निकल आएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। सर, ये कृष्णा विश्वा कौन है सर? कृष्णा विश्वा को नहीं जानते? माफ कर दीजिए, नादान है, इससे गलती हो गई। इसने जिस लड़की का रेप किया है वो सिर्फ 15 साल की है। सर, मेरा एक ही बेटा है। क्यों किया तूने ऐसा? सर, मैंने अच्छी परवरिश दी है सर। दूसरे एक्यूज्ड को रेडी कर लिया है सर, और वो भी सरेंडर होने के लिए तैयार है। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मेरे परिवार के साथ आपके इस तरह से हाथ में- इमोशनल बातें मत कीजिए सर। क्या है सर ये सब? देखिए, बंदूक हॉस्टल से गिर गई। अगर मैं आपकी पोजीशन पर होता तो शट अप सर। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया आपने? ये आपने क्या कर दिया? आपके बच्चे ने गलती की, ये सुनते ही आपने अपने बेटी को गोली मार दी। आपकी जैसा ईमानदार ऑफिसर मैं आपके लिए क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। कम ऑन एवरीवन, सल्यूट। यस सर, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऑनर दिस मैन, सल्यूट।
आपका नाम बदनाम नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए। यानी आपने अपने बेटे को गोली नहीं मारी, आपने गोली मारी इस वजह से आपको प्रमोशन मिला। चुप बैठो। ये बातें करना जरूरी है क्या? किसी और के सामने मत कह देना। मिस्टर उत्तम, इस नकली रेड के बारे में किसी भी अखबार में क्यों नहीं आया? वाई? सर अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं की है और कोई एविडेंस भी नहीं सर एक्सक्यूज मी सर, अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। इससे काफी लोगों को। रोक क्यों रहे हो? मजाक उड़ेगा तो उड़ने दो। ये खबर छपनी चाहिए, ओके? कल सारे पेपर्स में ये खबर छपनी चाहिए। ओके सर। तभी तो वो लोग डरेंगे। इनकम टैक्स के नाम पर नकली रेट डाली गई। बेटे। हाँ पापा। इधर आ। पापा जब कभी रेड पर जाते थे तो बताते थे ना, न्यूज छपी है कि हैदराबाद में एक नकली ग्रुप ने रेड डाली है। ये पढ़ो। हमारा डिपार्टमेंट भी इस जगह पर रेड डालने से डरते हैं, पर इनकी हिम्मत देखो, मानना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या? याद है उस दिन पिक्चर देखने गए थे तो हीरो ने क्या डायलॉग मारा था? क्या डायलॉग मारा था? 4 लोगों की भलाई के लिए गलत काम करना भी गलत नहीं होता। तो ये गलत नहीं है बेटा। ये सब बहुत सही है पापा। राइट है। राइट है। ए सिर्फ एक ही औरत को ढूंढा तुमने? सर यही औरत थी। मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता और इसके साथ जो थे उनका चेहरा भी मैं कभी नहीं भूल सकता। सुरेश। सर। यस सर। एड्रेस और फोन नंबर निकालो। लेकिन अभी निकालता हूँ। सर एक मिनट। हाँ बोलिए। हमें उस ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर मिल गया है। ओह। जैसे ही लेटर मिलेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे सर। वेरी गुड। सर एक्सक्यूज मी। चुप कर। वेट, ये जो कहना चाहते हैं कहने दीजिए। सर इस ग्रुप में 5 लोग हैं। अगर हमने लेडी को अरेस्ट किया तो हो सकता है कि बाकी के 4 लोग भाग जाएं और उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। एक लेडी को अरेस्ट करना है तो प्रॉपर अरेस्ट वारंट होना जरूरी है। ये जो कह रही है उसमें भी पॉइंट है। इधर दीजिए। क्या करना है आपको पता है ना? उसमें रखवा दूं क्या? एग्जैक्टली। सुरेश। यस सर। उसमें रख देना। ओके सर। इन्होंने क्या बोला तुम्हें समझ में आया ना? सर। ठीक से रख देना। हाँ, गुड नाइट। मैं चुप कैसे बैठता? कोई अपने डिपार्टमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। मिस्टर उत्तम, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं सर, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं दी है। मैं सबके पास गया हूं, नॉट वन कंप्लेन और एनी एविडेंस। सर अगर ये केस कृष्ण विश्वा को सौंप दे तो इसका हल जरूर निकल आएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। सर ये कृष्णा विश्वा कौन है सर? कृष्णा विश्वा को नहीं जानते? माफ कर दीजिए, नादान है, इससे गलती हो गई। इसने जिस लड़की का रेप किया है वो सिर्फ 15 साल की है। सर मेरा एक ही बेटा है। क्यों किया तूने ऐसा? सर मैंने अच्छी परवरिश दी है सर, दूसरे एक्यूज्ड को रेडी कर लिया है सर, और वो भी सरेंडर होने के लिए तैयार है। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मेरे परिवार के साथ आप इस तरह से इमोशनल बातें मत कीजिए सर। क्या है सर ये सब? देखिए बंदूक हॉस्टल से गिर गई। अगर मैं आपकी पोजीशन पर होता तो शट अप। सर
हे भगवान, ये सब क्या कर दिया आपने? ये आपने क्या कर दिया? आपके बच्चे ने गलती की, ये सुनते ही आपने अपने बेटे को गोली मार दी। आपकी जैसा ईमानदार ऑफिसर मैं आपके लिए क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। कम ऑन एवरीवन, सल्यूट! यस सर, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऑनर दिस मैन, सल्यूट! आपका नाम बदनाम नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, घर चाहिए। यानी आपने अपने बेटे को गोली नहीं मारी, आपने गोली मारी इस वजह से आपको प्रमोशन मिला। चुप बैठो, ये बातें करना जरूरी है क्या? किसी और के सामने मत कह देना। मिस्टर उत्तम, इस नकली रेड के बारे में किसी भी अखबार में क्यों नहीं आया? Why? सर अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं की है और कोई एविडेंस भी नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। इससे काफी लोगों को। रोक क्यों रहे हो? मजाक उड़ेगा तोड़ने दो, ये खबर छपनी चाहिए। ओके, कल सारे पेपर्स में ये खबर छपनी चाहिए। ओके सर। तभी तो वो लोग डरेंगे। इनकम टैक्स के नाम पर नकली रेड डाली गई। बेटे, हाँ पापा। इधर आ। पापा जब कभी रेड पर जाते थे तो बताते थे ना, न्यूज छपी है कि हैदराबाद में एक नकली ग्रुप ने रेड डाली है। ये पढ़ो। हमारा डिपार्टमेंट भी इस जगह पर रेड डालने से डरते हैं, पर इनकी हिम्मत देखो, मानना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या? याद है उस दिन पिक्चर देखने गए थे तो हीरो ने क्या डायलॉग मारा था? क्या डायलॉग मारा था? 4 लोगों की भलाई के लिए गलत काम करना भी गलत नहीं होता। तो ये गलत नहीं है बेटा। ये सब बहुत सही है पापा, राइट है। राइट है। ए मिस्टर उत्तम, इस नकली रेड के बारे में किसी भी अखबार में क्यों नहीं आया? Why? सर अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं की है और कोई एविडेंस भी नहीं। सर, एक्सक्यूज मी सर, अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। इससे काफी लोगों को। रोक क्यों रहे हो? मजाक उड़ेगा तोड़ने दो, ये खबर छपनी चाहिए। ओके, कल सारे पेपर्स में ये खबर छपनी चाहिए। ओके सर। तभी तो वो लोग डरेंगे। इनकम टैक्स के नाम पर नकली रेड डाली गई। बेटे, हाँ पापा। इधर आ। पापा जब कभी रेड पर जाते थे तो बताते थे ना, न्यूज छपी है कि हैदराबाद में एक नकली ग्रुप ने रेड डाली है। ये पढ़ो। हमारा डिपार्टमेंट भी इस जगह पर रेड डालने से डरते हैं, पर इनकी हिम्मत देखो, मानना पड़ेगा। लेकिन क्या? याद है उस दिन पिक्चर देखने गए थे तो हीरो ने क्या डायलॉग मारा था? क्या डायलॉग मारा था? 4 लोगों की भलाई के लिए गलत काम करना भी गलत नहीं होता। तो ये गलत नहीं है बेटा। ये सब बहुत सही है पापा, राइट है। राइट है। ए
एक ही औरत को ढूंढा तुमने। सर यही औरत थी, मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता और इसके साथ जो थे उनका चेहरा भी मैं कभी नहीं भूल सकता। सुरेश, सर यस सर, एड्रेस और फोन नंबर निकालो। लेकिन अभी निकालता हूँ। सर एक मिनट। हाँ बोलिए। हमें उस ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर मिल गया है। ओह जैसे ही लेटर मिलेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे सर। वेरी गुड। सर एक्सक्यूज मी। चुप कर। वेट, ये जो कहना चाहते हैं कहने सर दीजिए। इस ग्रुप में 5 लोग हैं। अगर हमने लेडी को अरेस्ट किया तो हो सकता है कि बाकी के 4 लोग भाग जाएं और उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है सर सर। एक लेडी को अरेस्ट करना है तो प्रॉपर अरेस्ट वारंट होना जरूरी है। ये जो कह रही है उसमें भी पॉइंट है। इधर दीजिए। क्या करना है आपको पता है ना? उसमें रखवा दूं क्या? एग्जैक्टली। सुरेश, यस सर। उसमें रख देना। ओके सर। इन्होंने क्या बोला तुम्हें समझ में आया ना? सर- ठीक से रख देना। हाँ, गुड नाइट। सर जरा सुनिए, हाँ? प्लीज एक्सक्यूज अस। सर ने क्या बोला मैं कुछ समझा नहीं। उसमें कुछ नहीं, तुम चलो। ठीक है सर। आपने कहा था फोन पर बात करते समय ठीक से आवाज नहीं आ रही है, चेक करने आया हूँ। फोन पर बात करते समय आवाज नहीं आएगी तो दही बड़ा आएगा क्या? देखिए, हमने कोई कंप्लेन नहीं की है। नहीं मैडम, कंप्लेंट आई है, एक बार चेक कर लूं मैं। ठीक है, कीजिए। ये आपको लेकर जाएगी। पानी मिलेगा? हाँ लेकर आती हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक हो गया मैडम। पहले भी ठीक ही था भाई साहब। नहीं मैडम, अभी ठीक किया है। हाँ ठीक ये है। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। याद है उस दिन पिक्चर देखने गए थे तो हीरो ने क्या डायलॉग मारा था? क्या डायलॉग मारा था? 4 लोगों की भलाई के लिए हाँ। गलत काम करना भी गलत नहीं होता। तो ये गलत नहीं है बेटा। ये सब बहुत सही है पापा, राइट है। राइट है। ए सिर्फ एक ही औरत को ढूंढा तुमने। सर यही औरत थी, मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता और इसके साथ जो थे उनका चेहरा भी मैं कभी नहीं भूल सकता। सुरेश, सर यस सर, एड्रेस और फोन नंबर निकालो। लेकिन अभी निकालता हूँ। सर एक मिनट। हाँ बोलिए। हमें उस ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर मिल गया है। ओह जैसे ही लेटर मिलेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे सर। वेरी गुड। सर एक्सक्यूज मी। चुप कर। वेट, ये जो कहना चाहते हैं कहने दीजिए। सर इस ग्रुप में 5 लोग हैं। अगर हमने लेडी को अरेस्ट किया तो हो सकता है कि बाकी के 4 लोग भाग जाएं और उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है सर सर। एक लेडी को अरेस्ट करना है तो प्रॉपर अरेस्ट वारंट होना जरूरी है। ये जो कह रही है उसमें भी पॉइंट है। इधर दीजिए। क्या करना है आपको पता है ना? उसमें रखवा दूं क्या? एग्जैक्टली। सुरेश, यस सर। उसमें रख देना। ओके सर। इन्होंने क्या बोला तुम्हें समझ में आया ना? सर- ठीक से रख देना। हाँ, गुड नाइट। सर जरा सुनिए, हाँ? प्लीज एक्सक्यूज अस। सर ने क्या बोला मैं कुछ समझा नहीं। उसमें कुछ नहीं, तुम चलो। ठीक है सर। आपने कहा था फोन पर बात करते समय ठीक से आवाज नहीं आ रही है, चेक करने आया हूँ। फोन पर बात करते समय आवाज नहीं आएगी तो दही बड़ा आएगा क्या? देखिए, हमने कोई कंप्लेन नहीं की है। नहीं मैडम, कंप्लेंट आई है, एक बार चेक कर लूं मैं। ठीक है, कीजिए। ये आपको लेकर जाएगी।
पानी मिलेगा? हाँ, लेकर आती हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक हो गया मैडम। पहले भी ठीक ही था भाई साहब। नहीं मैडम, अभी ठीक किया है। हाँ ठीक ये है। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा। सर, उस नंबर से कॉल जा रहा है। सर यस फोन। ओके क्या चाहिए? चॉकलेट देता चाहिए। हूँ। हटना सर। पापा पैसे दे देंगे। हाँ हाँ जाओ। सर, आपके ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर ढूंढ लिया गया है। कॉल को टैप किया जा रहा है। कुछ भी हो, कॉल अटेंड मत कीजिएगा सर। आप संभाल लीजिएगा सर, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं रखता हूँ सर। सर एक मिनट। हाँ बोलिए। हमें उस ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर मिल गया है। ओह जैसे ही लेटर मिलेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे सर। वेरी गुड। सर, एक्सक्यूज ए, मी। चुप कर। वेट, ये जो कहना चाहते हैं कहने सर, दीजिए। इस ग्रुप में 5 लोग हैं। अगर हमने लेडी को अरेस्ट किया तो हो सकता है कि बाकी के 4 लोग भाग जाएं। और उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, सर। एक लेडी को अरेस्ट करना है तो प्रॉपर अरेस्ट वारंट होना जरूरी है। ये जो कह रही है उसमें भी पॉइंट है। इधर दीजिए। क्या करना है आपको पता है ना? उसमें रखवा दूं क्या? एग्जैक्टली। सुरेश, यस सर। उसमें रख देना। ओके सर। इन्होंने क्या बोला तुम्हें समझ में आया ना? सर- ठीक से रख देना। हाँ, गुड नाइट। सर, जरा सुनिए। हाँ। प्लीज एक्सक्यूज अस। सर ने क्या बोला मैं कुछ समझा नहीं। उसमें कुछ नहीं, तुम चलो। ठीक है सर। आपने कहा था फोन पर बात करते समय ठीक से आवाज नहीं आ रही है, चेक करने आया हूँ। फोन पर बात करते समय आवाज नहीं आएगी तो दही बड़ा आएगा क्या? देखिए, हमने कोई कंप्लेन नहीं की है। नहीं मैडम, कंप्लेंट आई है। एक बार चेक कर लूं मैं? ठीक है, कीजिए। ये आपको लेकर जाएगी। पानी मिलेगा? हाँ, लेकर आती हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक हो गया मैडम। पहले भी ठीक ही था भाई साहब। नहीं मैडम, अभी ठीक किया है। हाँ ठीक ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा। सर, उस नंबर से कॉल जा रहा है। सर यस फोन। ओके। क्या चाहिए? चॉकलेट देता चाहिए। हूँ। हटना सर। पापा पैसे दे देंगे। हाँ हाँ जाओ। सर, आपके ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर ढूंढ लिया गया है। कॉल को टैप किया जा रहा है। कुछ भी हो, कॉल अटेंड मत कीजिएगा सर। आप संभाल लीजिएगा सर, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं रखता हूँ सर। न्यूज़ देखकर लगता है ये डर गए।
सर, इट्स रिंगिंग अगेन। गेट रेडी, कम ऑन। वेट। मुझे लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर, हमने जिस टेलीफोन नंबर को टेप किया उस नंबर पर दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है। सर, रिकॉर्ड। हेलो। हेलो। क्या हो गया? कब से फोन कर रही, उठा क्यों नहीं रहे हो? हाँ? मुझे वो चाहिए। बात क्या है? पेपर में खबर छपी है, न्यूज आ रही है, हम फंस गए तो? देख लेंगे, बस तुम डरो मत। अभी आगे क्या करना है ये बताओ। छोटा छोटा करके बोर हो गए, अब कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा? हाँ बड़ा, वही गवर्नर का घर, सीएम का घर, ऐसा कुछ। इसका मतलब? और हाँ, वो सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। किसी बड़े मगरमच्छ को अपने झांसे में ले लेंगे। मगरमच्छ को झांसे में लेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो सही से नहीं करते हैं, और जो अच्छा काम करना चाहते हैं उन्हें वो नौकरी नहीं देते। जब तक ऐसे बेवकूफ लोग वहाँ भरे पड़े हैं, तब तक हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी कंप्लेंट देने में किसी की हिम्मत नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है, तो वो हम लोग को नहीं पकड़ पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग काबिल नहीं है ये कहकर उन्होंने नौकरी नहीं दी। मतलब वहाँ जो काम करते हैं वो अपने आप को काबिल समझते हैं। तो आने दो, ढूंढने दो। अगर कोई हम सबको पकड़ना चाहता है, हमारी पहचान मिटाना चाहता है। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? तो हम उनको जड़ से मिटा देंगे। हम सब एक टीम बनकर खड़े रहेंगे। फिर देखते हैं। क्या कह रहे हो? टाइम प्लीज। फिर देखते हैं जीत उन बेवकूफों की होती है या फिर हमारी। कौन पड़ता है किस पर भारी। हेलो, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। हेलो, हेलो, क्या बात है? सर, हमने जिस टेलीफोन नंबर को टेप किया उस नंबर पर दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है। सर, रिकॉर्ड। हेलो। हेलो। क्या हो गया? कब से फोन कर रही, उठा क्यों नहीं रहे हो? हाँ? मुझे वो चाहिए। बात क्या है? पेपर में खबर छपी है, न्यूज आ रही है, हम फंस गए तो? देख लेंगे, बस तुम डरो मत। अभी आगे क्या करना है ये बताओ। छोटा छोटा करके बोर हो गए, अब कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा? हाँ बड़ा, वही गवर्नर का घर, सीएम का घर, ऐसा कुछ। इसका मतलब? और हाँ, वो सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। किसी बड़े मगरमच्छ को अपने झांसे में ले लेंगे। मगरमच्छ को झांसे में लेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो सही से नहीं करते हैं, और जो अच्छा काम करना चाहते हैं उन्हें वो नौकरी नहीं देते। जब तक ऐसे बेवकूफ लोग वहाँ भरे पड़े हैं, तब तक हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी कंप्लेंट देने में किसी की हिम्मत नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है, तो वो हम लोग को नहीं पकड़ पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग काबिल नहीं है ये कहकर उन्होंने नौकरी नहीं दी। मतलब वहाँ जो काम करते हैं वो अपने आप को काबिल समझते हैं। तो आने दो, ढूंढने दो। अगर कोई हम सबको पकड़ना चाहता है, हमारी पहचान मिटाना चाहता है। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? तो हम उनको जड़ से मिटा देंगे। हम सब एक टीम बनकर खड़े रहेंगे। फिर देखते हैं। क्या कह रहे हो? टाइम प्लीज। फिर देखते हैं जीत उन बेवकूफों की होती है या फिर हमारी।
कौन पड़ता है किस पर भारी? हेलो, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। हेलो, हेलो, क्या बात है? हेलो पापा, बोलो बेटा। कैसे हैं? सब ठीक तो है? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है। मैं आराम से रह रहा हूँ, हमारे बारे में चिंता मत करना। तू जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अगर मैं साथ रहता तो शायद तू ये सब नहीं कर पाता। तू जो सोच रहा है वो गलत नहीं है। तुझे जब भी टाइम मिले आकर मुझसे मिल लेना। ठीक है पापा, चिंता मत करना। ख्याल रखना। ठीक है। बाद में कॉल करता हूँ। हम लोग काबिल नहीं है ये कहकर उन्होंने नौकरी नहीं दी। मतलब वहाँ जो काम करते हैं वो अपने आप को काबिल समझते हैं। तो आने दो, ढूंढने दो। मिस्टर उत्तम, इतने दिनों से आप ही इस केस को हैंडल करते आ रहे हैं और इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा होगा। मैं टेक ओवर करूंगा तो हो सकता है हमारे अहम टकराएं, इसलिए मेरे और आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप आगे खड़े रहकर काम कीजिए, मैं पीछे रहकर आपकी हेल्प करता रहूंगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से हमारी सीक्रेट्स बाहर जा रही हैं। यू नो व्हाट आई मीन? सो इन लोगों की नजरों में आप डायरेक्ट विलेन बने रहिए और मैं इनडायरेक्ट विलेन बनता हूँ। समझ गया सर। यस, तो हम ऐसा ही करते हैं। अरे बड़ा अच्छा है। सब ऐसे शांत रहेंगे तो कैसे चलेगा? लड़की को बुलाइए। हाय, आई एम चक्रवर्ती, ग्लैड टू मीट यू। हाउ आर यू? वेरी गुड। काबिल नहीं है ये कहकर उन्होंने नौकरी नहीं दी। मतलब वहाँ जो काम करते हैं वो अपने आप को काबिल समझते हैं। तो आने दो, ढूंढने दो। मिस्टर उत्तम, इतने दिनों से आप ही इस केस को हैंडल करते आ रहे हैं और इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा होगा। मैं टेक ओवर करूंगा तो हो सकता है हमारे अहम टकराएं, इसलिए मेरे और आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप आगे खड़े रहकर काम कीजिए, मैं पीछे रहकर आपकी हेल्प करता रहूंगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से हमारी सीक्रेट्स बाहर जा रही हैं। यू नो व्हाट आई मीन? सो इन लोगों की नजरों में आप डायरेक्ट विलेन बने रहिए और मैं इनडायरेक्ट विलेन बनता हूँ। समझ गया सर। यस, तो हम ऐसा ही करते हैं।
अरे बड़ा अच्छा है। सब ऐसे शांत रहेंगे तो कैसे चलेगा? लड़की को बुलाइए। हाय, आई एम चक्रवर्ती, ग्लैड टू मीट यू। हाउ आर यू? वेरी गुड। ये आपकी दूसरी बेटी है क्या? बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई। मेरा बेटा भी धर्मेंद्र से कम नहीं है। डाउट है तो देख सकती है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो इन दोनों की शादी एक ही मुहूर्त में एक साथ करवा दें क्या? गलत मत समझिएगा, जो मन में था वो बोल दिया। अच्छा छोड़िए, लड़के लड़की को अकेले बात करने के लिए भेज दीजिए। ये लोग कुछ फैसला करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। वाओ, ब्यूटीफुल आइडिया। एक कप गरम कॉफी और एक जरूरी बात पूछ सकती हूँ, यही ठीक रहेगा? हाँ? पूछो पूछो। है क्या? है क्या मतलब? नहीं, आपको ऐसा कोई आइडिया है क्या? किस आइडिया के बारे में पूछ रही हो? चाहिए या फिर नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? थोड़ा क्लियरली समझाओ ना। सर, हाँ? बहुत दिनों से आ रहे हो और जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे प्यार करते हो क्या, इसलिए हाँ या ना पूछ रही थी। नहीं है तो ठीक है, पर अगर है तो उसके लिए कुछ बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पूछा। बहुत ज्यादा सोच रहा है। हाँ ही बोलने वाला है क्या? नहीं। अरे नहीं यार। मैं जो काम करता हूँ उस बारे में सोचूं तो मेरी वजह से तुम्हें कुछ। सर, समझ गई। जिस मामले के बारे में आप कह रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, ये मैं समझ रही हूँ। मना कर दिया ना, आप कहानी क्या सुना रहे हो? अगले हफ्ते मेरी दीदी की सगाई है। अच्छा? उसके लिए फ्रेंड के तौर पर आप आ सको तो आ जाना। जरूर। नहीं आएंगे तो भी चलेगा। पूछना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, वैसे कॉफी दुकान में ये आपकी दूसरी बेटी है क्या? बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई। मेरा बेटा भी धर्मेंद्र से कम नहीं है। डाउट है तो देख सकती है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो इन दोनों की शादी एक ही मुहूर्त में एक साथ करवा दें क्या? गलत मत समझिएगा, जो मन में था वो बोल दिया। अच्छा छोड़िए, लड़के लड़की को अकेले बात करने के लिए भेज दीजिए। ये लोग कुछ फैसला करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। वाओ, ब्यूटीफुल आइडिया। एक कप गरम कॉफी और एक जरूरी बात पूछ सकती हूँ, यही ठीक रहेगा? पूछो पूछो। है क्या? है क्या मतलब? नहीं, आपको ऐसा कोई आइडिया है क्या? किस आइडिया के बारे में पूछ रही हो? चाहिए या फिर नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? थोड़ा क्लियरली समझाओ ना। सर, हाँ? बहुत दिनों से आ रहे हो और जा रहे हो,
तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे प्यार करते हो क्या, इसलिए हाँ या ना पूछ रही थी। नहीं है तो ठीक है, पर अगर है तो उसके लिए कुछ बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पूछा। बहुत ज्यादा सोच रहा है। हाँ ही बोलने वाला है क्या? नहीं। अरे नहीं यार। मैं जो काम करता हूँ उस बारे में सोचूं तो मेरी वजह से तुम्हें कुछ। सर समझ गई, जिस मामले के बारे में आप कह रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, ये मैं समझ रही हूँ। मना कर दिया ना, आप कहानी क्या सुना रहे हो? अगले हफ्ते मेरी दीदी की सगाई है। अच्छा? उसके लिए फ्रेंड के तौर पर आप आ सको तो आ जाना। जरूर। नहीं आएंगे तो भी चलेगा। पूछना ही नहीं चाहिए था। अच्छा वैसे कॉफी दुकान में जाकर खुद ही पी लेना। लड़का लड़की अकेले में बात करने वाले हैं। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अरे बाप रे। मेरा नाम कपिल गावस्कर है। नाइस नेम, कपिल गावस्कर। किसी क्रिकेट प्लेयर का नाम लगता है। ऐसे क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ। अच्छा। ए फ्रॉड कहीं की, कब से देख रहा हूँ हंस हंस कर बातें किए जा रही है। हाँ? लगता है तू यहाँ शादी करके ही रहेगी। मैंने खुद आपसे पूछा था हाँ या ना, आप ही ने मना कर दिया। ये शादी कितनी मुश्किल से हो रही है ये आपको पता भी है। मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती, और इन्हें देखो तो बिल्कुल टीवी एक्टर की तरह लगते हैं। कितने गोरे चिट्टे हैं। हमारी जोड़ी अच्छी है ना? भाई साहब देखो, बस हुआ। बस हुआ? क्या बस हुआ? तुम्हारा ये नाटक बस इसे बंद करो, समझी? क्या है? नाटक बंद करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे रे रे, इतने दिनों से मुझसे प्यार करते हैं नहीं कहा, अभी बोला इन्होंने। आप सच में मेरे लिए बहुत लकी हैं। वैसे ये शादी कब होने वाली है? हाँ बोलूंगी तो 10 दिन में हो जाएगी। अच्छा तो सुनो, नीचे जाकर तुम हाँ बोल दो। बोलना इस मूली के छिलके को पसंद करती हो। तुम्हारी दीदी की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और फिर दीदी की शादी होने के बाद समझ गई? सुनिए, आपने इसे इतना सब समझाया, अगर इसने बाहर जाकर किसी को बता दिया तो? कौन? ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है नीचे जाओ, जोड़े की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर, लव बर्ड्स की तरह जाओ। स्माइल कर, स्माइल। चेहरा क्यों लटका है? तू भी। चाहिए या फिर नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए, थोड़ा क्लियरली समझाओ ना। सर, हाँ? बहुत दिनों से आ रहे हो और जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे प्यार करते हो क्या, इसलिए हाँ या ना पूछ रही थी। नहीं है तो ठीक है, पर अगर है तो उसके लिए कुछ बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पूछा। बहुत ज्यादा सोच रहा है। हाँ ही बोलने वाला है क्या? नहीं। अरे नहीं यार। मैं जो काम करता हूँ उस बारे में सोचूं तो
मेरी वजह से तुम्हें कुछ सर समझ गई। जिस मामले के बारे में आप कह रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, ये मैं समझ रही हूँ। मना कर दिया ना, आप कहानी क्या सुना रहे हो। अगले हफ्ते मेरी दीदी की सगाई है। अच्छा? उसके लिए फ्रेंड के तौर पर आप आ सको तो आ जाना। जरूर। नहीं आएंगे तो भी चलेगा। पूछना ही नहीं चाहिए था। अच्छा वैसे कॉफी दुकान में जाकर खुद ही पी लेना। लड़का लड़की अकेले में बात करने वाले हैं। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अरे बाप रे। मेरा नाम कपिल गावस्कर है। नाइस नेम, कपिल गावस्कर। किसी क्रिकेट प्लेयर का नाम लगता है। ऐसे क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ। अच्छा। ए फ्रॉड कहीं की, कब से देख रहा हूँ हंस कर बातें किए जा रही है। हाँ? लगता है तू यहाँ शादी करके ही रहेगी। मैंने खुद आपसे पूछा था हाँ या ना, आप ही ने मना कर दिया। ये शादी कितनी मुश्किल से हो रही है ये आपको पता भी है। मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती, और इन्हें देखो तो बिल्कुल टीवी एक्टर की तरह लगते हैं। कितने गोरे चिट्टे हैं। हमारी जोड़ी अच्छी है ना? भाई साहब, देखो बस हुआ। बस हुआ? क्या बस हुआ? तुम्हारा ये नाटक बस इसे बंद करो, समझी? क्या है? नाटक बंद करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे रे रे, इतने दिनों से मुझसे प्यार करते हैं नहीं कहा, अभी बोला इन्होंने। आप सच में मेरे लिए बहुत लकी हैं। वैसे ये शादी कब होने वाली है? हाँ बोलूंगी तो 10 दिन में हो जाएगी। अच्छा तो सुनो, नीचे जाकर तुम हाँ बोल दो। बोलना इस मूली के छिलके को पसंद करती हो। तुम्हारी दीदी की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और फिर दीदी की शादी होने के बाद समझ गई? सुनिए, आपने इसे इतना सब समझाया, अगर इसने बाहर जाकर किसी को बता दिया तो? कौन? ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है नीचे जाओ, जोड़े की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर, लव बर्ड्स की तरह जाओ। स्माइल कर, स्माइल। चेहरा क्यों लटका है? मैं? तू भी। अच्छा? ए फ्रॉड कहीं की, कब से देख रहा हूँ हंस कर बातें किए जा रही है। हाँ? लगता है तू यहाँ शादी करके ही रहेगी। मैंने खुद आपसे पूछा था हाँ या ना, आप ही ने मना कर दिया। ये शादी कितनी मुश्किल से हो रही है ये आपको पता भी है। मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती, और इन्हें देखो तो बिल्कुल टीवी एक्टर की तरह लगते हैं। कितने गोरे चिट्टे हैं। हमारी जोड़ी अच्छी है ना? भाई साहब, देखो बस हुआ। बस हुआ? क्या बस हुआ? तुम्हारा ये नाटक बस इसे बंद करो, समझी? क्या है? नाटक बंद करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे रे रे, इतने दिनों से मुझसे प्यार करते हैं नहीं कहा, अभी बोला इन्होंने। आप सच में मेरे लिए बहुत लकी हैं। वैसे ये शादी कब होने वाली है? हाँ बोलूंगी तो 10 दिन में हो जाएगी। अच्छा तो सुनो, नीचे जाकर तुम हाँ बोल दो। बोलना इस मूली के छिलके को पसंद करती हो। तुम्हारी दीदी की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और फिर दीदी की शादी होने के बाद समझ गई? सुनिए, आपने इसे इतना सब समझाया, अगर इसने बाहर जाकर किसी को बता दिया तो? कौन?
ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है नीचे जाओ, जोड़े की तरह, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, लव बर्ड्स की तरह जाओ। स्माइल कर, स्माइल। चेहरा क्यों लटका है? तू भी। अरे ये क्या है? फिल्मों की तरह इन्हें बांध कर रखा है। फर्स्ट टाइम किडनैप किया है इसलिए थोड़ा फिल्मी हो गया। सर, इस शहर में किसी को भी पुलिस बनना है तो ये पांचों लोग सोचेंगे तो ही होगा। ये कमीने लोग टीचर की नौकरी के लिए भी रिश्वत लेते हैं। आइए दिखाता हूँ, उसको देखो, वो बालवाड़ी टीचर की पोस्टिंग के लिए 10,000 रुपए लेता है और ये 10वीं और 12वीं के टीचर पोस्टिंग के लिए कई लाख लेते हैं। जहन्नुम में जाओगे। माँ बाप भीख मांगकर पढ़ाई करवाते हैं। उस पढ़ाई को सिखाने के लिए हम जैसे बीएड एमएड किए हुए को पोस्टिंग के लिए भीख मांगने पर मजबूर करते हो तुम। पुलिस बनने के लिए इनको रिश्वत देनी पड़ती है। शुरुआत ऐसी हो तो ड्यूटी पे ध्यान थोड़ी रहेगा, तुम्हारी तरह रिश्वत पर ही रहेगा। एक सीट के लिए 10 आदमी रहे तो ठीक है, लेकिन 10,000 लोग रहेंगे तो। तेरा ज्ञान का पिटारा जरा बंद कर। इस काम के लिए जो 10 लोग काबिल हैं, उन्हें ही ये काम मिलना चाहिए, समझा? अब से रिश्वत लेके काम देना बंद, बल्कि उसका उल्टा होगा। ये पैसों से भरा बैग लो, बैग देना, ये लो तुम्हारी अमानत। अब से तुम लोगों को एक ही काम करना है, तुम्हारे पास जो लिस्ट है उसको फाड़ देना, और जो वाकई उस काम के काबिल है उसे ईमानदारी से वो काम दे देना। अच्छा, ये रिश्वत के पैसे किस लिए हैं? आप ही बता दीजिए ना सर। ताकि तुम लोग रिश्वत ना लो। बोलो, ये रिश्वत के पैसे किस लिए हैं? रिश्वत नहीं लेने के लिए है। आज के बाद तुम किसी भी गरीब या काबिल इंसान से रिश्वत नहीं लोगे। मन तो कर रहा बैग में पैसे नहीं, बम डाल दूं। नहीं सर, आप बम मत डालिए, पैसे ही डालिए सर। कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए खुद भी बुरा बनना पड़ता है। उन्हें हमारा नंबर भी मिल गया और घर भी ढूंढ लिया। अब हम लोग फंस जाएंगे। आधे तो पहले ही फंस चुके हैं, अब जल्दी ही पूरी तरह से फंस जाएंगे। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी ऐसी हालत हो जाएगी। सर, अब मुझे मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे, ये सोचकर ही सर घूम रहा है। बहुत सारे पैसे हमने बक्सों और पेटियों में देखे हैं सर। अगर उसी तरह से एक बार अपनी आंखों से देख लूं तो सर मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी सर। पहले की तरह प्लान करके एक बड़ा हाथ मारते हैं, फिर मैं कहीं दूर जाकर सेटल हो जाऊंगा। अरे मैं ही क्या सर, अपने ग्रुप में जितने लोग हैं सभी सेटल हो जाएंगे। मुझे अपनी सारी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करनी है, कोई आइडिया निकालो। हर रोज डर के साए में जी रहे हैं हम लोग, हम कहीं फंस ना जाएं। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। कोई तो रास्ता निकालो, कोई आइडिया ढूंढो, और मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वहाँ पर सब खुशी खुशी रहेंगे। कोई रास्ता निकालो। वांटेड 50 डायनेमिक ग्रेजुएट्स। अंकल कहाँ हो? वांटेड अरे ये क्या है? फिल्मों की तरह इन्हें बांध कर रखा है। फर्स्ट टाइम किडनैप किया है इसलिए थोड़ा फिल्मी हो गया। सर, इस शहर में किसी को भी पुलिस बनना है तो ये पांचों लोग सोचेंगे तो ही होगा। ये कमीने लोग टीचर की नौकरी के लिए भी रिश्वत लेते हैं। आइए दिखाता हूँ,
उसको देखो, वो बालवाड़ी टीचर की पोस्टिंग के लिए 10,000 रुपए लेता है और ये 10वीं और 12वीं के टीचर पोस्टिंग के लिए कई लाख लेते हैं। जहन्नुम में जाओगे। माँ बाप भीख मांगकर पढ़ाई करवाते हैं। उस पढ़ाई को सिखाने के लिए हम जैसे बीएड एमएड किए हुए को पोस्टिंग के लिए भीख मांगने पर मजबूर करते हो तुम। पुलिस बनने के लिए इनको रिश्वत देनी पड़ती है। शुरुआत ऐसी हो तो ड्यूटी पे ध्यान थोड़ी रहेगा, तुम्हारी तरह रिश्वत पर ही रहेगा। एक सीट के लिए 10 आदमी रहे तो ठीक है, लेकिन 10,000 लोग रहेंगे तो। तेरा ज्ञान का पिटारा जरा बंद कर। इस काम के लिए जो 10 लोग काबिल हैं, उन्हें ही ये काम मिलना चाहिए, समझा? अब से रिश्वत लेके काम देना बंद, बल्कि उसका उल्टा होगा। ये पैसों से भरा बैग लो, बैग देना। ये लो तुम्हारी अमानत। अब से तुम लोगों को एक ही काम करना है, तुम्हारे पास जो लिस्ट है उसको फाड़ देना, और जो वाकई उस काम के काबिल है उसे ईमानदारी से वो काम दे देना। अच्छा, ये रिश्वत के पैसे किस लिए हैं? आप ही बता दीजिए ना सर। ताकि तुम लोग रिश्वत ना लो। बोलो, ये रिश्वत के पैसे किस लिए हैं? रिश्वत नहीं लेने के लिए है। आज के बाद तुम किसी भी गरीब या काबिल इंसान से रिश्वत नहीं लोगे। मन तो कर रहा है बैग में पैसे नहीं बम डाल दूं। नहीं नहीं सर, आप बम मत डालिए, पैसे ही डालिए सर। कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए खुद भी बुरा बनना पड़ता है। उन्हें हमारा नंबर भी मिल गया और घर भी ढूंढ लिया। अब हम लोग फंस जाएंगे। आधे तो पहले ही फंस चुके हैं, अब जल्दी ही पूरी तरह से फंस जाएंगे। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी ऐसी हालत हो जाएगी। सर, अब मुझे मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे, ये सोचकर ही सर घूम रहा है। बहुत सारे पैसे हमने बक्सों और पेटियों में देखे हैं सर। अगर उसी तरह से एक बार अपनी आंखों से देख लूं तो सर मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी सर। पहले की तरह प्लान करके एक बड़ा हाथ मारते हैं, फिर मैं कहीं दूर जाकर सेटल हो जाऊंगा। अरे मैं ही क्या सर, अपने ग्रुप में जितने लोग हैं सभी सेटल हो जाएंगे। मुझे अपनी सारी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करनी है, कोई आइडिया निकालो। हर रोज डर के साए में जी रहे हैं हम लोग, हम कहीं फंस ना जाएं। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। कोई तो रास्ता निकालो, कोई आइडिया ढूंढो। और मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, वहाँ पर सब खुशी खुशी रहेंगे। कोई रास्ता निकालो। अरे मम्मी, माँ भूख लगी है। अरे ये देख, वांटेड 50 डायनेमिक ग्रेजुएट्स। अंकल अंकल, कहाँ हो? वांटेड। I'm ready. My name is Prakash Jyoti Pandey, graduate with distinction. Ask the first question. Pardon? CBI walk-in interview. Oh, Huh. it's going on there. I know, this is trial. पड़ता है।
उन्हें हमारा नंबर भी मिल गया और घर भी ढूंढ लिया। अब हम लोग फंस जाएंगे। आधे तो पहले ही फंस चुके हैं, अब जल्दी ही पूरी तरह से फंस जाएंगे। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी ऐसी हालत हो जाएगी। सर अब मुझे मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे, ये सोचकर ही सर घूम रहा है। बहुत सारे पैसे हमने बक्सों और पेटियों में देखे हैं सर। अगर उसी तरह से एक बार अपनी आंखों से देख लूं तो सर मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी सर। पहले की तरह प्लान करके एक बड़ा हाथ मारते हैं, फिर मैं कहीं दूर जाकर सेटल हो जाऊंगा। अरे मैं ही क्या सर, अपने ग्रुप में जितने लोग हैं सभी सेटल हो जाएंगे। मुझे अपनी सारी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करनी है, कोई आइडिया निकालो। हर रोज डर के साए में जी रहे हैं हम लोग, हम कहीं फंस ना जाएं। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। कोई तो रास्ता निकालो, कोई आइडिया ढूंढो। और मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, वहाँ पर सब खुशी खुशी रहेंगे। कोई रास्ता निकालो। अरे मम्मी, माँ भूख लगी है। ए, अरे ये देख, वांटेड 50 डायनेमिक ग्रेजुएट्स। अंकल अंकल कहाँ हो? वांटेड। I'm ready. My name is Prakash Jyoti Pandey, graduate with distinction. Ask the first question. Pardon? CBI walk-in interview. Oh, Huh. it's going on there. I know this is trial. Sir, my documents. हेलो, लाइन से आइए। नेक्स्ट। प्रकाश ज्योति पांडे। सभी के बायोडाटा कलेक्ट कर लिए। ओ ग्रेट, रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं। Get up. बैठने के लिए कहा क्या? आउट। इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हैं सीख कर आओ। Okay, tell us about yourself. I am Navneet Krishnan. Ramanathan. Aresh Jabaraj. K. Kunjumon sir. I am Kathakali dancer. Can I dance sir? Narayanamurthy sir. Murtikala sir. Karigala Cholan sir. Uplepan sir. My name is Manmohan sir. Many girls love me sir. I don't love any girl sir. Because I love only CB sir. Aisha Begum. Paneer Selvam. Chidambaram. Mail Bhaganan sir. Vijayakant. Wasim Khan sir. I am Prakash Jyoti Pandey, sir. Prabhakaran sir. वन्नमती। यू आर अपॉइंटेड बेटी। मैम, अपना नाम क्या बताया तुमने? वन्नमती। यू आर अपॉइंटेड, तुम जा सकती हो। ओके, थैंक यू मैम। प्रकाश ज्योति पांडे। सभी के बायोडाटा कलेक्ट कर लिए। ओ ग्रेट, रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं। Get up. बैठने के लिए कहा क्या? आउट। इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हैं सीख कर आओ।
Okay, tell us about yourself. I am Navneet Krishnan. Ramanathan. Aresh Jabaraj. K. Kunjumon, sir. I am Kathakali dancer. Can I dance, sir? Narayana Murthy, sir. Murtikala, sir. Karigala Cholan, sir. Uplepan, sir. My name is Manmohan, sir. Many girls love me, sir. I don't love any girl, sir. Because I love only CB, sir. Aisha Begum. Paneer Selvam. Chidambaram. Mailvagan, sir. Vijayakant. Wasim Khan, sir. I am Prakash Jyoti Pandey, sir. Prabhakaran, sir. वन्नमति यू आर अपॉइंटेड बेटी। मैम अपना नाम क्या बताया तुमने? वन्नमति। यू आर अपॉइंटेड, तुम जा सकती हो। ओके थैंक यू मैम। मैडम दूसरे को बुलाएं क्या? I'm Kamini, age 21. Vital stats 36, 28, 36. जाइए। आप परेशान मत होइए, बैठिए, मैं बात करता हूँ। प्लीज कम। नाम क्या बताया आपने? कामिनी। फाइल दिखाओ कामिनी। फाइल इतनी बड़ी है तो डिग्री भी बहुत बड़ी होगी। आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। हैं? Bye. बाय। अरे बाप रे सर। Why a CBI officer? CBI is more powerful than police. It has always been my dream to work as an CBI. I want to eradicate the antisocial element in our society, sir. I want to save my nation and that is my only passion, sir. सर पापा हॉस्पिटल में है In सर। India, always everyone become a cinema stars and cricket player, sir. But I am always become only in intelligence, sir. It's been 40 years since we have attained our independence, but we are yet to develop like our neighboring countries. If you give me job, love it all, madam, sir. सर घर में बहुत तकलीफ है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत रो मत। If I get this job, my girlfriend will marry me, sir. What's the problem in our country? Corruption, sir, and I hate corruption. What's your name? Sashikala. Okay, good. Do you know driving? I have born for driver, sir. My daddy is driving when I was born, sir. That's why my name is Carmel, sir. I have driver blood, sir. CBI का full form? Central Bureau of Investigation, sir. Central Bank of India, sir. Central Bank of India, sir. Central Bank of England. Sorry. Central Bank of Iraq, sir. मैम मुझे प्लीज सिलेक्ट कीजिए। Central Bureau of Investigation, sir. Calcutta, Bangalore, India, sir. Central Bank of India, sir. Central Bank of India. Central Bank of India. Central Body of India, sir. Central Bureau of Polling, sir. Central Bureau of Investigation, sir. CBI order. Sir, in the year 1941, a special police establishment was formed. But in the year 1963, they changed the name to CBI, Central Bureau of Investigation. Am I right, sir? I'm always prepared, sir. तुम इतने prepared हो, फिर अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? सारे इंटरव्यूज में मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी जबान तेज चलती है, इसीलिए मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। हर सवाल का जवाब एक हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर। अगर मेरे पास सवाल के 3 जवाब हैं तो आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल कीजिए, आपको मैं उसके 3 जवाब दूंगा सर। Okay. तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो मिलने वाला काम होता है वो भी मेरी बातों से नहीं मिल पाता। सर मैं ये जानता हूँ ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, पर मुझे सेकंड चांस देंगे क्या? मैं ये सेकंड चांस क्यों दूं? करप्ट पॉलिटिशियन जब इलेक्शन में हार जाता है तो वो 5 साल के बाद वोट मांगने जनता के पास दोबारा आता है। उसको सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस भी मिलता है सर। जब ऐसे करप्ट लोगों को सेकंड चांस मिल सकता तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता सर? You may leave. Go. वो सीबीआई में 2 साल काम किया, वो क्या था? मैडम अब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। 1941 और 1963। पता है, सिर्फ चेक करने के लिए पूछ रही थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। All right, friends. हमें हमारे 30 लोग मिल गए हैं। Hope to meet you all soon. All the best and keep trying. थैंक यू सर। Okay, friends. Tomorrow morning, 9 o'clock. इसी जगह पर. Neat and sharp. Got it? ओके सर। कल शेव करके आना। ओके सर। मैं भी करके